हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फार्मर्स एंड गार्डनर्स पर। दोस्तों, आज हम केसर की खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आपका एक प्रश्न हो सकता है कि हम खेती अपने गर्म और सामान्य वातावरण में कैसे कर सकते हैं, जबकि केसर तो सर्द वादियों में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में होता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी का एक समाधान लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज की तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक इतनी बढ़ गई है कि जिससे हम आसानी से एक छोटे से कमरे में केसर की खेती कर सकते हैं। इस विधि का नाम है एरोपोनिक तकनीक। एरोपोनिक तकनीक के माध्यम से हम एक छोटे से कमरे में, एक 10x10 के कमरे में आसानी से खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा व्यापार है। आज के समय में कृषि उद्योग के रूप में ये बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। तो किसान भाइयों, चलिए हम इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। हम आपको A to Z सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसके माध्यम से आपको इसी तरह के बहुत अच्छे वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उपकरण, क्या क्या मशीन्स में लगती हैं। तो इसके लिए पहले जो है 10x10 के कमरे में हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहली बात तो अब उपकरण की हम बात करें, सामग्री की बात करें, तो इसमें जो थर्माकोल आता है, थर्माकोल सीट, ह्यूमिडिफायर, वातावरण में आर्द्रता, नमी करने के लिए हमें ह्यूमिडिफायर लेना पड़ेगा। इसके बाद एसी जरूरी है। एसी या कूलर से भी काम चल सकता है, लेकिन कोशिश अगर एसी की व्यवस्था हो जाती है तो और अच्छी बात है, क्योंकि उससे पूरा हमारा कंट्रोल कंडीशन निर्मित होगी कमरे के अंदर। तीसरा जो है एलईडी बल्ब, रोशनी के लिए हमें चाहिए पड़ेगा। इसके बाद आर्द्रता और तापमान मापक, कितनी ह्यूमिडिटी हमारे कमरे में है और कितना तापमान उस कमरे में है, तो वो हमें रीडिंग नियमित रूप से लेनी पड़ती है। इसके बाद लकड़ी की बनी हुई ट्रेज, और जब ये हमारी 3 महीने में जब फसल तैयार हो जाती है, उसके बाद जो हमारा बल्ब रहता है उसको अगले साल उपयोग करने के लिए हमें या तो भूमि की जरूरत पड़ती है उसको रखने के लिए, या गमले। तो दो में से एक चीज की हमें आवश्यकता रहेगी। तो इतनी चीजें की हमें आवश्यकता होती है। अब चलिए देखते हैं कि इसे कैसे तैयार करते हैं ना। सबसे पहले लैब का ढांचा तैयार करते हैं, जिसमें जो साइज हमने बताई थी, कमरे की साइज आपकी 10x10, मतलब लगभग 100 वर्ग फीट जमीन के लिए हमें काम करना है। पहले कमरे में हम जो भी आपका एसी है, वो ह्यूमिडिफायर जो होता है, वो एलईडी वगैरह सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाए। इसके बाद जो हमने आपको थर्माकोल सीट बताई थी, वो थर्माकोल सीट मिनिमम 1 इंच वाली जो मोटी सीट आती है, वो हमें चारों ओर कमरे में करना है, ताकि बाहर का तापमान का प्रभाव अंदर कम पड़े। तो पूरे कमरे में चारों हमें वो लगानी पड़ेगी। इसके बाद अब ट्रे की हम बात करें, तो ट्रे 2x3 की हम ट्रे बनाएं और 5 मंजिल हमें करना है। ट्रे से ट्रे की दूरी लगभग 15 से 18 इंच के आसपास हम रखेंगे, और इस तरह से ये पूरी 5 मंजिल की एक हम रैक तैयार करेंगे। इस तरह की हमें पूरे कमरे में सिस्टमेटिक पूरा भरने के लिए हमें कई रैक्स बनानी पड़ेंगी। अब आप वो अपने लकड़ी और वहाँ की उपलब्ध संसाधन के हिसाब से आप उसको नंबर्स देखना पड़ेंगे। जो आप लकड़ी यूज करने वाले हैं वो सबसे अच्छा रहेगा, जो आम की पेटी आती है, आम के फल की पेटी आती है, उसकी लकड़ी होती है, वो हम उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि लगभग जिससे हम ट्रे बनाएंगे, वो ट्रे कम से कम आधे इंच मोटी लकड़ी उसमें होना चाहिए, ताकि वो अधिक मात्रा में नमी को अपने अंदर रोक सके। इसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हम एक से अधिक रैक्स बना रहे हैं तो रैक्स के बीच में निकलने के लिए गलियारा देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज उस कमरे में हमें करनी पड़ेगी। इस तरह से लगभग हम देखते हैं कि लगभग 5 मंजिल की रैक्स में 100 स्क्वायर फीट जो कमरा है, इसमें लगभग 5 टन केसर बल्ब बीज के रूप में हमें उपयोग करने पड़ते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि पहला चरण है बीज का चयन। बीज का चयन जब हम करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक बल्ब कम से कम 15 ग्राम का हो या उससे अधिक वजन का हो। उससे कम वजन वाला बीज अच्छा नहीं मानते। तो बीज के चयन करने में बीज की 2 किस्में आती है। एक मोगरा आती है जो हमारा कश्मीरी केसर है, एक अमेरिकन आता है। तो दोनों की खेती हम कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन सस्ता बिकता है और जो हमारा कश्मीरी केसर है वो महंगा बिकता है। अब इसके बाद जो बीज हम लगा रहे हैं, बीज का शोधन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अवांछित गंदगी की सफाई कर लेते हैं। उन बीज में से बीज जो है उनमें खराब, थोड़े सड़े गले खराब टाइप के बीज, उनको छांट के अलग कर देते हैं। इसके बाद उसके ऊपर जो अतिरिक्त लेयर जमी होंगी बीज के ऊपर, बल्ब के ऊपर, तो उनको निकाल देते हैं और उसका हम बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार करने के लिए हमें 2 भाग कार्बेंडाजिम और 1 भाग क्रिसाइड लेते हैं। बीज उपचार अच्छे से करने के बाद उसको छाया वाले स्थान में रख के हम सुखाते हैं। जब वो हल्के से नमी उनकी खत्म हो जाती है, उसके बाद हम उसे फिर ट्रे में रखते हैं। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीज हमें कहाँ से मिलेगा। तो बीज हम इंडिया मार्ट पे देख सकते हैं। अगर आपको
ऑथेंटिक जगह से लेना है तो आपको पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान से हमें मिलेगा। ये पालमपुर में है, आप वहां से ले सकते हैं। इसके बाद अब जब हमने उसमें ट्रे में बीज रख दिए हैं और उसको हमने रेडी करके लगा दिया है, तो अभी हम ये बताते हैं आपको उसमें तापमान कमरे का हमें कैसे नियंत्रित करना है। तो उसके लिए हमें तापमान नियंत्रण के लिए हमें ये देखना है कि जो उसका अंकुरण होता है बीज का, वो होता है 1 से 3 डिग्री पर। 1 से 3 डिग्री उसमें तापमान हमें रखना है और 65 से 75% आर्द्रता हमें रखनी है 7 से 10 दिन तक। तो बीज को इस तरह से फील होगा कि हमारा उगने का अब समय हो गया है, तो उसमें से अंकुरण चालू हो जाएगा। जैसे ही अंकुरण चालू होता है और तापमान को थोड़ा बढ़ा के 5 से 8 डिग्री और आर्द्रता को थोड़ा बढ़ा के 85% आर्द्रता करके 85% आर्द्रता करके हमको वहां पर इस तरह से नियंत्रित करना है। तो उसमें से जो अंकुरण हुआ है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। अब हमें लाइट पे भी थोड़ा ध्यान रख देना है। तो हमें 800 ल्यूक लाइट की आवश्यकता होती है। ल्यूक एक लाइट को मेजरमेंट की इकाई है, तो उसके आधार पे हम 800 ल्यूक लाइट वहां पर रोशनी रखते हैं। हल्की रोशनी होती है, लाइट रोशनी होती है। जैसे आप देखा होगा जब फॉग होती है, गहरा कोहरा होता है, जब देखा होगा तो एकदम हल्की सी लाइट होती है, उस तरह की लाइट हमें देनी पड़ती है। तो इस तरह से केसर उगना वहां चालू हो जाएगा, फूल निकलना चालू हो जाएंगे। ये 3 माह का समय इसमें लगता है। हार्वेस्टिंग से पहले हम उसमें देखते हैं क्या क्या समस्याएं आती है। मेन इसमें 2 तरह के समस्याएं आती हैं। एक तो ये है कि उसमें जो केसर बल्ब है उनमें सड़न आ जाती है। दूसरा है मकड़ी का जाल, मकड़ी बड़ा परेशान करती है। ये दो मुख्य समस्याएं हैं। तो जो बल्ब का सड़न है वो मुख्य रूप से 3 कारण से होता है। पहला है उसमें कि मॉइस्चर ज्यादा हो गया ट्रे में, नमी ज्यादा होने से उसमें नीचे सड़न लगता है। तो उसके लिए जल निकास की व्यवस्था हमारी ट्रे है उसमें होनी चाहिए। अगर कोई रोगाणु को इसमें अटैक कर दिया तो भी सड़ेगा, तो हमको उसमें फूंदीनाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी किसी कारण से तापमान बढ़ गया, उस कंडीशन में भी जो हमारे बल्ब है वो सूखने लगते हैं या सड़ने लगते हैं। तो ये 3 कारण है बल्ब का सड़न होता है। तो हमें इन तीनों के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद मकड़ी जो है वो मकड़ी तो मुख्य रूप से खुले खेत में ज्यादा आती है, लेकिन अगर आपके बंद कमरे में भी कहीं से आ जाती है तो उसके लिए आपको नीम का घोल मार्केट में मिलता है, उसे लेके उसका हम लो कंसंट्रेशन का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी तोड़ाई की। तोड़ाई के लिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम पहले जान सकें कि फूल कैसा होता है। तो फूल के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला होता है उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, दूसरा होता है स्टिग्मा, यही केसर है जो लाल कलर का होता है, और तीसरा भाग होता है पुंकेसर, स्टेमेन, ये पीले रंग का होता है। इन तीनों को हमें अलग अलग तोड़ के रखना पड़ता है। थोड़ा मेहनत वाला काम है, क्योंकि हर एक फूल को हमें अलग अलग तोड़ना पड़ेगा और उसे संभाल कर रखना पड़ेगा। फूल को खिलने के जिस दिन वो खिलता है उसके अगले दिन ही हमें तोड़ लेना चाहिए, ताकि हमें एक ताजा और अच्छा केसर प्राप्त हो सके। इस तरह से हम फूल की तोड़ाई करते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि लगभग खर्चा कितना आता है इसमें। वो खर्चे की हम बात करें तो लगभग 5 से 8 लाख रुपए पहले वर्ष में इसमें खर्चा आता है, जिसमें मशीन्स वगैरह सब कुछ शामिल है। लेकिन अगले वर्ष जो है वो पूरे मशीन का खर्च काट के, जो कि इसमें हमने एसी लिया और बहुत सारे यंत्र लिए, उन सभी खर्च काट के केवल बीज का खर्च हमें देना पड़ेगा, और इसके अलावा कीटनाशक और लेबर कॉस्ट ये हमें देना पड़ेगी। तो इतना खर्चा इसमें आएगा। और पहले वर्ष जो हमें आमदनी होगी वो लगभग 5 से 8 लाख ही होगी। लेकिन पहली साल तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रह सकते हैं। अगली साल से हमें अच्छा खासा लाभ इस एक 100 कमरे से हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको लगभग सारी जानकारी बता दी कि एरोपोनिक मेथड से किस तरह से हम लगा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। हम जल्द से जल्द वो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।